श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो और राह धुंधली लगे, तब याद रखना कि संघर्ष ही पहचान है। जो तूफानों से नहीं लड़ा, वो किनारों की अहमियत क्या जाने। जो अंधेरे से नहीं गुजरा, वो उजाले की कीमत क्या समझे। जीवन का असली आनंद वहीं है जहां चुनौतियां हैं, जहां मुश्किलें हैं, जहां खुद को साबित करने का अवसर है। हर रात के बाद सवेरा आता है और हर गिरावट के बाद उड़ान। अगर रास्ते में अंधकार है तो इसका मतलब है कि रोशनी कहीं ना कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर से मत घबराओ। डर भी वही महसूस करता है जब कोई इंसान बिना झुके उसके सामने खड़ा होता है। तुम जो दर्द सह रहे हो, वो तुम्हें निखार रहा है। हर हीरा पहले पत्थर होता है। जब तक कि उसे आग, दबाव और चोट न मिले, उसकी चमक बाहर नहीं आती। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी हर हार, ये सब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। याद रखना, जो टूटता है वही नया आकार लेता है। अगर रास्ता आसान लग रहा है तो समझ लेना कि वो शिखर तक नहीं जाता। इतिहास गवाह है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने डर को हराया और आगे बढ़े। जो गिरते हैं वही संभलते हैं। जो संभलते हैं वही कुछ बड़ा करते हैं। जो बड़ा सपना देखता है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उसे उतने ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में केवल दुख ही लाता है और शांत मन जीवन को प्रेम, आनंद और दिव्यता से भर देता है। सुख और दुख केवल मन की अवस्था के प्रतिबिंब हैं। जब मन अशांत होता है तो वह पीड़ा को जन्म देता है, और जब मन शांत होता है तो वही जीवन को परम आनंद की ओर ले जाता है। अगर मन में अशांति है तो सारा संसार भी अशांत लगेगा, लेकिन जब मन शांत होगा तो जीवन के सबसे कठिन पलों में भी हल्की मुस्कान बनी रहेगी। यही आत्मसंयम है, यही गीता का सार है। जो मन को जीत लेता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन ही तुम्हें गिराता है, मन ही तुम्हें उठाता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे किस दिशा में ले जाते हो। जीवन में हजारों समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो हर कठिनाई भी अवसर में बदल जाएगी। जीतने के लिए युद्ध जीतना जरूरी नहीं, खुद के मन को जीतना जरूरी है। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। तुम्हें अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। यदि तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है। कोई भी तुम्हारी परेशानियों को उतनी गहराई से नहीं समझेगा जितनी गहराई से तुम स्वयं उन्हें महसूस कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही एक व्याकुल और परेशान मन में कभी समाधान नहीं दिखता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, जब हृदय चिंता और भय से घिरा होता है, तब समाधान नहीं दिखाई देता। इसीलिए पहले मन को शांत करो, तब समाधान मिलेगा। समाधान वहां होता है जहां धैर्य होता है। समस्या वहीं बढ़ती है जहां भय होता है। डर को जीतना है तो पहले मन को जीतना होगा। जीवन में हर क्षण परीक्षा है, लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उस दिन संसार भी तुम्हारे सामने झुकेगा। श्री कृष्ण की गीता केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का अमृत है। यह हमें सिखाती है सपनों को पूरा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, कठिनाइयों में सही निर्णय लेना और जीवन को आनंदमय बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गीता को समझ लेता है वह हर संकट से बाहर निकल सकता है। कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक तुम स्वतंत्र हो, कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।
साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिसके आप जरूरतमंद बन जाते हैं वह धीरे धीरे आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप खुद के मालिक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी के अधीन हो जाते हैं आप उसकी मर्जी के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप अपनी नौकरी में अपने बॉस के गलत व्यवहार को सहते रहते हैं तो इसका कारण केवल यह है कि आप उनके जरूरतमंद हैं। जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि आप मजबूर हैं, वे आपको दबाने लगते हैं। इसी तरह पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि आप अपने घर में किसी पर अत्यधिक निर्भर हैं तो वह व्यक्ति आपकी इस निर्भरता का फायदा उठाकर आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब तक उसे यह विश्वास रहता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तब तक वह आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वह अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी के दबाव में जीना पड़ता है। लोगों को अपने से कमजोर इंसान को अपने नियंत्रण में रखने में बहुत मजा आता है। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे उनकी हर खुशी का ख्याल रखो, लेकिन जो लोग आपको दबाना चाहते हैं वे आपकी नेकदिली को कभी नहीं देखेंगे। वे आपको वही जगह दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से आप कभी ऊपर ना उठ पाएं। आपकी प्रतिभा को पहचानने के बजाय उसे कुचलने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वे आपको उड़ने नहीं देंगे, आपके पंख काट दिए जाएंगे ताकि आप कभी ऊंचाइयों तक न पहुंच सको। सोचो तो सही, जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ किससे मिली? जिनके आप जरूरतमंद बन गए वही लोग आपको तकलीफ दे गए। सारा दुख वहीं से आता है जहां से हमने सहारा खोजा था। पर जरूरतमंदी केवल काम या पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी मन की होती है। हम सोचते हैं कि हमें कोई चाहिए, कोई जो हमें संभाले, कोई जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। लेकिन यही मन की जरूरतमंदी हमें कमजोर बना देती है और लोग हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अकेलापन झेलना मुश्किल होता है और इसी डर से हम कई बार ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमें और तोड़ देते हैं। जिनसे हमें खुशी की उम्मीद होती है वे हमें खून के आंसू रुलाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई साथ होगा तो जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन कभी कभी वही लोग हमारी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखना, इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो आपकी जरूरत को समझे और उसका फायदा ना उठाए। जो जितना जरूरतमंद होगा वह उतना ही दूसरों की मर्जी से चलेगा। इसीलिए कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनने देना। अगर तुम खुद को किसी के सहारे छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। अगर कोई जान गया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो वह तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ देगा। श्रीमद् भगवद गीता का एक और अनमोल वचन कहता है, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि तुम्हारी खुशी से जलने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे दुख पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं वही अक्सर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ करते हैं। इसीलिए अपने आंसू हर किसी को मत दिखाओ, अपने दर्द को हर किसी के सामने मत रखो। यहां लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं, बस तुम्हारे जख्मों पर छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। हर किसी के सामने अपना मन खोलना मत, क्योंकि दुनिया समझने से ज्यादा परखने में लगी है। लोग सुनते कम, जज ज्यादा करते हैं। जो तुम्हारी तकलीफ को सच में समझेगा वह तुम्हारा सहारा बनेगा, लेकिन जो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहा है वह एक दिन तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसीलिए अपनी तकलीफें उन लोगों तक सीमित रखो जो तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने की क्षमता रखते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए ही होता है। यह कहना जितना आसान लगता है, इसे समझना और स्वीकार करना उतना ही कठिन। जब जीवन हमें किसी न किसी मोड़ पर कड़ी परीक्षा देता है, जब हमारे अपने ही हमें चोट पहुंचाते हैं, जब हमारे साथ अन्याय होता है, तब हमें पूरी दुनिया बेकार और निर्दयी लगने लगती है।
उस समय यह सोचना कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है असंभव सा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। यही संघर्ष, यही तकलीफें हमें मजबूत बनाती हैं। यही कड़वे अनुभव हमें सिखाते हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे का दोस्त। सोचो, एक मां जब अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है तो बच्चा रोता है, विरोध करता है, लेकिन मां जानती है कि यह दवाई ही उसे ठीक करेगी। ठीक वैसे ही जीवन हमें जो कठिन अनुभव देता है वे हमें भीतर से मजबूत करते हैं, भले ही उस समय वे असहनीय लगें। जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हर घटना किसी न किसी कारण से घटती है। हमें वही सच दिखाई देता है जो हमारी समझ के दायरे में होता है, लेकिन जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम खुद उसके उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। जीवन में जो भी घटता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे जरूरी समय चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि जो आपके साथ अधर्म करे, अन्याय करे, आपको पीड़ा दे, उसे दंड देना चाहिए, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अन्याय करना। अगर आप चुप रहेंगे तो अत्याचारी का साहस बढ़ेगा, वह और अधिक अन्याय करेगा। सहने की आदत उसे और निर्दयी बना देती है। वह आपको कमजोर समझेगा और धीरे धीरे आपको अपने पैरों तले कुचल देगा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का मन व्याकुल था। वह श्री कृष्ण से कहने लगे, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे अपने हैं, मेरे भाई, मेरे गुरुजन। मैं उनके सामने कैसे हथियार उठा सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म और बढ़ेगा। जब कोई अन्याय को नहीं रोकता तो पापी और भी अधिक पाप करने लगते हैं। यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुप रहते हैं तो वह आपको कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि आपको चोट पहुंचाना उसका अधिकार है, लेकिन जैसे ही आप अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं उसे एहसास होता है कि वह अपनी सीमाएं लांघ रहा था। यही संसार का नियम है। यदि आप अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। इस कलयुग में जहां हर कोई स्वार्थ में डूबा हुआ है, वहां यदि आपको सम्मान से जीना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी के अत्याचार को सहन करना अपने ही आत्मसम्मान को मारने के समान है। इसलिए यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो उसका विरोध करना सीखें। श्रीमद् भागवत गीता का एक और अनमोल वचन कहता है, मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन तीनों के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। मन की इच्छाएं, मोह, वासनाएं आत्मा को बांध कर रखती हैं। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही जीवन का परम सत्य है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। अगर तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिल रही तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम्हारा मन इच्छाओं और मोह में बंधा हुआ है। इंसान तब तक सच्ची खुशी नहीं पा सकता जब तक वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं सीख लेता। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में खुशियां 100% हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं 10 हैं, तो तुम्हारी खुशी 90% रह जाएगी। अगर तुम्हारी इच्छाएं 50 हो गईं तो तुम्हारी खुशी आधी रह जाएगी, और यदि इच्छाएं 100 हो गईं तो तुम्हारी खुशी 0 पर आ जाएगी। लेकिन जब इच्छाएं 100 से भी अधिक हो जाती है तब खुशियां नकारात्मक हो जाती हैं, यानी तुम्हारा सुख पूरी तरह से दुख में बदलने लगता है। इसलिए यदि सच्ची खुशी चाहिए तो इच्छाओं को कम करना सीखो। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना ही जीवन में असंतोष और बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन जितना तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे उतनी ही संतुष्टि और शांति मिलेगी। यह संसार का अटल नियम है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सच्चा सुखी होता है।
श्रीमद् भागवत गीता का एक और अमूल्य वचन कहता है कि जिंदगी में धोखा बाहर वाले नहीं देते बल्कि अपने ही देते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को तुम्हारी कमजोरियों का पता नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें तुम्हारी हर कमजोरी का पता होता है। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होता है कि तुम्हें कहां चोट पहुंचानी है, तुम्हें कहां गिराना है और तुम्हें कब नीचा दिखाना है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, कितनी बार पांडवों को खत्म करने की साजिश रची। वहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वही लोग थे जिन्हें अपना कहा जाता था। यही सच्चाई है। ज्यादातर घाव बाहर वाले नहीं देते बल्कि अपने ही देते हैं। ज्यादा संघर्ष बाहर नहीं होते बल्कि घर के अंदर होते हैं। ज्यादा चोटें बाहर वाले नहीं पहुंचाते बल्कि वही लोग देते हैं जिन्हें तुमने दिल में जगह दी होती है। तो अब सवाल यह है, तुम किस पर भरोसा करोगे और किससे बचकर रहोगे? याद रखना, जो जितना अपना होगा, अगर वह तुम्हें धोखा देने पर आ जाए तो उतना ही गहरा वार करेगा। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और सबसे पहले अपने मन को इतना मजबूत करो कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं का फायदा ना उठा सके। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा होता है, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सत्य अनंत है और जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और इसका अंतिम श्लोक कहता है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प होता है। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महाबली योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के होते हुए उनकी हार संभव नहीं। लेकिन संजय ने उन्हें उत्तर दिया, जहां ईश्वर स्वयं खड़े होते हैं वहां किसी और शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहां धर्म है, सत्य है, वहां अंत में जीत भी वही की होती है। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। शक्ति, छल और कपट का अंत निश्चित है, लेकिन सत्य का अस्तित्व हमेशा के लिए रहता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि मैं निर्बल हूं, यह अपने स्वयं के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है वह कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं। डर और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों का मूल है। मनुष्य जितना भयभीत होगा उतना ही अधिक वह अपने ही बनाए हुए भ्रमों में फंसता जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने भय पर विजय पाली उसने ही संसार में कुछ असाधारण किया। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि उनका सामना करना लगभग असंभव लग रहा था। राजा अत्यंत चिंतित हो गया, परेशान हो गया। उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। उसने कहा, अब तो हमारी हार निश्चित है, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि किसी के पास कोई सुझाव या उपाय है तो वह बताए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। सभी मंत्रियों के चेहरे पर घबराहट थी। कोई भी नहीं जानता था कि इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे किया जाए। तभी राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, यदि हमें अपनी जान बचानी है, यदि हमें इस हार को जीत में बदलना है, तो इसका केवल एक ही उपाय है। हमें आज ही इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं?
हम कैसे हमला कर सकते हैं जब हमारी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं है। मंत्री ने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावना बन सकती है। वैसे भी 3 दिन बाद हमें मरना ही है, तो क्यों न बिना लड़े मरने के बजाय अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करके अपनी किस्मत आजमाएं। राजा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहले से अधिक आत्मविश्वास झलकने लगा। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। न केवल सेना बल्कि राज्य के नागरिकों को भी इस युद्ध में शामिल किया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। या तो जीतकर अमर बन जाना या फिर हार कर इतिहास में खो जाना। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक विशाल नदी पर बना एकमात्र पुल पार करना आवश्यक था। जब पूरी सेना उस पुल को पार कर चुकी तो राजा ने आदेश दिया, इस पुल को जला दो। सैनिक स्तब्ध रह गए। राजा ने पुनः गरज कर कहा, इस पुल को जलाओ। अब हमारे पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होगा। अब हम या तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे या फिर यहां मारे जाएंगे। अब डरने, घबराने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही पुल जलने लगा, सैनिकों की आंखों में भय नहीं बल्कि एक अदम्य साहस जाग उठा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, लड़ो और जीत जाओ। हर सैनिक अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, जैसे उसे पता था कि अगर वह हारा तो उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं होगा। युद्ध भीषण था। पड़ोसी राज्य की विशाल सेना से मुकाबला कठिन था, लेकिन आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर राजा की छोटी सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। वे विजयी हुए। जो अपने पीछे सारे रास्ते बंद कर लेता है वह जीतने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। यही गीता का संदेश है। कभी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जो यह मान लेता है कि वह हार जाएगा, वह वास्तव में हार जाता है। और जो यह ठान लेता है कि वह जीतेगा, वह कोई भी लड़ाई जीत सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक और अनमोल वचन कहता है कि हर व्यक्ति 3 गुणों से बना होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें केवल अच्छाइयां ही हों, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें केवल बुराइयां ही हों। यदि तुम चाहो तो तुम सबसे अच्छे इंसान में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ सकते हो, और अगर तुम चाहो तो सबसे बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई देख सकते हो। यह पूरी तरह से तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी हार का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच तुम्हें हराती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ कमियां हैं और इस कारण तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग दूसरों को केवल उनकी बुराइयों के दृष्टिकोण से देखते हैं। वे अपनी अच्छाइयों को सबसे ऊपर रखते हैं और दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। इसलिए यदि तुमने किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो तुम अपनी ही ऊर्जा को कमजोर कर दोगे। जो आत्मविश्वास से भरा होता है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है, और जो खुद को कमजोर मानता है वह रेत के एक कण से भी हार सकता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। आलोचना को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करो और खुद को बेहतर इंसान बनाओ। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारो, खुद को बेहतर बनाओ, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने वाला ही एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक और अनमोल वचन कहता है कि वह इंसान जीवन में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसमें मन भीतर से भी संतोष और शांति महसूस करे। बहुत लोग जीवन भर पैसा कमाने, सफलता पाने और ऐशो आराम के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि धन, गाड़ी, बंगला,
महंगे कपड़े, रुतबा और शोहरत से ही सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन यह भौतिक चीजें केवल क्षणिक आनंद देती हैं। जैसे ही हमें एक चीज मिलती है, हमारा मन दूसरी चीज की लालसा करने लगता है। यही कारण है कि जीवन में असली खुशी कभी बाहर की चीजों से नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य सच्चा सुख केवल तब प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और भक्ति तथा अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त कर सकता है। जो इच्छाओं में बंध जाता है, वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहेगा। सफल वही होता है जो केवल अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। जब हम इस बात की परवाह करने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठा फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने बड़े जोश से लिखा, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मोह, अत्यधिक वासना, इन सब का परिणाम अंततः दुखदाई होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि जो व्यक्ति इन चीजों से मुक्त होकर संतुलित जीवन जीता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण वचन यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम जो भी करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा की है तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन यदि तुमने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया तो याद रखना, बुढ़ापे में तुम्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते और बुरे कर्म कभी बचाए नहीं जा सकते। जो बीज तुम आज बोओगे वही फसल तुम्हें भविष्य में मिलेगी। यदि तुमने प्रेम, सेवा और सद्गुणों का बीज बोया है तो तुम्हें सम्मान, प्यार और सुख मिलेगा। लेकिन यदि तुमने छल, कपट और बुराई का बीज बोया है तो एक न एक दिन उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसीलिए कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। एक ग्राहक आया और बोला, हमें मालूम है कि तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इसीलिए यहां शब्द हटाओ। फल वाले ने बोर्ड से यहां मिटा दिया। अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। दूसरा ग्राहक आया और बोला, हम जानते हैं कि तुम ताजे फल ही बेचते हो, कोई सड़े गले नहीं बेच रहे, इसीलिए ताजे शब्द की जरूरत नहीं। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, फल बेचे जाते हैं। तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा, हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है। फल वाले ने सिर खुजाकर सोचा, शायद यह भी सही कह रहा है, और उसने फल शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल लिखा था, बेचे जाते हैं। चौथा ग्राहक आया। उसने बोर्ड पढ़कर हंसते हुए कहा, भाई साहब, यह तो हमें पहले से पता है कि तुम कुछ बेचने ही बैठे हो, कोई मुफ्त में तो नहीं बांट रहे। यह बेचे जाते हैं भी हटा दो। फल वाले ने एक गहरी सांस ली, शायद यह भी सही कह रहा है, और उसने आखिरी बचे शब्द भी मिटा दिए। अब बोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। कुछ देर बाद एक और ग्राहक आया। उसने बोर्ड देखा और चौंकते हुए पूछा, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर कुछ लिखा क्यों नहीं? फल वाला स्तब्ध रह गया। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या करो, कैसे करो, कब करो और क्यों करो। लेकिन अगर तुम उनकी बातों में बहते चले गए तो एक दिन तुम्हारे पास खुद की कोई सोच नहीं बचेगी। हम यह नहीं कह रहे कि किसी की सलाह मत सुनो, बस यह कह रहे हैं कि दूसरों की राय सुनते सुनते अपनी राय मत खो दो। सबसे बड़ी बीमारी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह अगर हम ही सोचने लगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। अगर हर कदम पर तुम ये सोचने लगो कि दूसरे क्या कहेंगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के इशारों पर नाचता रहेगा। गलतियां मत डराओ, गलतियां सीखने के लिए होती हैं। अगर गलती करोगे तो सीखोगे, अगर आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। लेकिन अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो न हार पाओगे न जीत पाओगे। हारे हुए की सलाह सुनो, जीते हुए का तजुर्बा समझो, लेकिन दिमाग हमेशा खुद का लगाओ। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि
कि मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाओ उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। मित्रता कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो सही किया जाए तो जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यदि गलत व्यक्ति से कर ली जाए तो जीवन को विनाश की ओर भी धकेल सकता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत में कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। कई लोग ऐसे भी थे जो युद्ध के ऐन वक्त पर अपना पाला बदलकर कौरवों और पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हर दोस्त दोस्त नहीं होता और हर दुश्मन दुश्मन नहीं होता। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो दोनों पक्षों में होते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण। वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन अंततः उनका हृदय पांडवों के साथ था। उनकी आत्मा धर्म के साथ थी, लेकिन शरीर कौरवों के लिए युद्ध लड़ रहा था। लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण था श्री कृष्ण और कर्ण। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। कर्ण ने दुर्योधन का साथ पूरी निष्ठा से दिया, तो श्री कृष्ण ने पांडवों को बिना शर्त सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। युद्ध के दौरान कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था जिससे अर्जुन को मारा जा सकता था, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए मजबूर कर दिया। यदि कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर छोड़ा होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। मित्रता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है मित्रता निभाना। श्रीमद् भागवत गीता का एक और अनमोल वचन कहता है, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से अत्यधिक प्रेम मत करो, क्योंकि यदि वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम टूट जाओगे। किसी से अत्यधिक नफरत मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यक्ति भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बने। हद से ज्यादा मीठा भी नुकसानदायक होता है और हद से ज्यादा कड़वा भी हानिकारक होता है। बहुत अधिक खाना तुम्हें बीमार कर देगा और बहुत अधिक भूखा रहना भी तुम्हारे शरीर को तोड़ देगा। बहुत अधिक आराम भी शरीर को कमजोर बना देगा और बहुत अधिक जागना भी तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। जीवन संतुलन से चलता है। जिस दिन तुमने संतुलन खो दिया उसी दिन जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना होना तय है। जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार तब होगा जब तुम सही ज्ञान को अपनाओगे और अपने रिश्तों में मधुरता लाओगे। यदि तुम भगवत गीता के इन विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करो और इन शब्दों को पूरी एकाग्रता के साथ सुनो। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अब आइए साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां केवल विनाश ही होता है। कोई तुमसे बड़ा है या छोटा यह मायने नहीं रखता, लेकिन यदि रिश्तों में मर्यादा टूट जाए तो वह रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं और अपनी सीमाएं पार नहीं करते। जहां रिश्तों में कोई सीमा नहीं वहां रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। एक दूसरे की इजाजत और सहमति के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। आज नहीं तो कल वह खत्म हो ही जाता है। जहां तुम्हारे लिए प्रेम और इज्जत नहीं वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो कि पांडव हार गए। इसे प्रसन्न करो, इसे अपने घर बुलाओ और इसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। हे माधव, कृपया मेरे महल में पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे घर भोजन कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए जब या तो उससे अत्यधिक प्रेम हो या फिर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और न ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो केवल अपने स्वार्थ के लिए,
और स्वार्थ के लिए किसी के घर जाना उचित नहीं। जहां प्रेम और सम्मान न हो वहां रुकना व्यर्थ है। श्री कृष्ण का यह वचन हमें एक महान सीख देता है। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, जहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, जहां तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, वहां कभी मत जाओ। तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारी कद्र हो, तुम्हें प्रेम और सम्मान मिले। क्योंकि जहां प्रेम और सम्मान नहीं, वहां केवल अपमान और दुख मिलेगा। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वह उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं सके। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने न धर्म देखा, न अधर्म, न न्याय देखा, न अन्याय। अपने ही पुत्र के मोह में उन्होंने पूरी हस्तिनापुर की बर्बादी देखी, लेकिन फिर भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। अंततः क्या हुआ? जिस पुत्र के लिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जिसके मोह में उन्होंने सत्य का त्याग कर दिया, उसी पुत्र के कारण पूरा कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट कर देती है। ज्ञान के प्रकाश में मोह टिक नहीं सकता, क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान के महान सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उसे लगा कि वह पूरी धरती पर राज कर सकता है। लेकिन एक दिन एक साधु से उसकी भेंट हुई। संत ने सिकंदर से पूछा, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? सिकंदर चुप रहा। संत जोर जोर से हंसने लगे। सिकंदर ने गुस्से में पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तू यह नहीं जानता कि तेरा यह मोह तुझे कहां ले जाएगा। तेरा यह मोह तुझे कभी चैन से नहीं बैठने देगा। तू एक देश जीतकर दूसरे पर आक्रमण करेगा, और जब सारी दुनिया तेरे कदमों में होगी तब भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। सिकंदर की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि मोह अंतहीन है। मोह की वजह से जीवन में दुख आते हैं। मोह किसी भी चीज से हो सकता है। घर परिवार का मोह, सफलता का मोह, सुख सुविधाओं और मान सम्मान का मोह। जहां मोह रहेगा वहां दुख भी रहेगा। मोह जब पूरा नहीं होता तब दुख देता है। मोह जब पूरा हो जाता है तब भी डर बना रहता है कि इसे खो न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। जो मोह रहित हो जाता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करो। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। ज्यादा पाने की लालसा ही सबसे बड़ा दुख है। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। हर बार कपट, हर बार धोखा। क्या हुआ अंत में? जो छल उन्होंने दूसरों के साथ किया वही छल उनके साथ भी हुआ। जिस द्रोणाचार्य को छल से पांडवों ने युद्ध में हराया वही कौरवों की सबसे बड़ी हार का कारण बने। जिस कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के लिए पांडवों से वैर रखा उसे भी छल से मार दिया गया। जिस दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया अंत में गदा युद्ध में भीम के हाथों छल से मारा गया। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। यदि तुमने किसी को धोखा दिया तो एक दिन कोई आएगा और तुम्हें भी धोखा देगा। यदि तुमने किसी का हक छीना तो एक दिन कोई तुम्हारा हक भी छीन लेगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अभी नहीं तो कुछ समय बाद। एक गरीब आदमी नदी के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। उसकी आंखों में संतोष था और उसके मन में धैर्य। उसने बड़ी मेहनत से अपनी जाल डाली थी और कुछ ही देर में उसकी किस्मत चमक उठी। एक ताजी चमचमाती हुई मछली उसकी जाल में फंस गई। पास ही एक अमीर सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसे इस काम का कोई अनुभव नहीं था। उसने घंटों तक इंतजार किया, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। वह बार बार जाल डालता, लेकिन हर बार निराशा ही मिलती। तभी उसकी नजर उस गरीब आदमी पर पड़ी जिसने अभी अभी एक बड़ी और ताजी मछली पकड़ी थी। सेठ की आंखों में लालच आ गया। उसने गरीब आदमी के पास जाकर कहा, यह मछली मुझे दे दो। गरीब आदमी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है, यह मेरी है। लेकिन सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली और हंसते हुए कहा, जा,
तू दूसरी पकड़ लेना, अब यह मछली मेरी है। सेठ अपनी जीत पर खुश होकर वहां से जाने लगा, लेकिन वह यह भूल गया कि किसी का हक छीनने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। मछली अभी भी जिंदा थी और उसने सेठ के अंगूठे में जोर से काट लिया। सेठ चीख उठा। मछली उसके हाथ से छिटक कर वापस नदी में गिर गई और पानी में समा गई। लेकिन सेठ के लिए असली मुसीबत अब भी शुरू हुई थी। अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। दर्द से कराहता हुआ सेठ भागकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी बांधते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, 3 दिन बाद आकर दिखा देना। लेकिन 3 दिन बाद जब सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा तो घाव ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, यह जहर फैल रहा है, अगर अभी इस अंगूठे को नहीं काटा तो पूरा हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और कहा, 3 दिन बाद फिर आना। 3 दिन बाद सेठ पहुंचा। पट्टी खोली गई, घाव सड़ने लगा था। डॉक्टर ने चिंता में सिर हिलाया। अब आपकी कलाई तक काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाएगा। डॉक्टर ने चिंता में सिर हिलाया और कहा, अब आपकी कलाई तक काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाएगा। सेठ ने भारी मन से अपनी कलाई कटवा ली। 4 दिन बाद जब सेठ फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने पट्टी हटाई और घबराकर कहा, घाव ठीक नहीं हो रहा, अब आपकी कोहनी तक हाथ काटना पड़ेगा। सेठ की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उसका आधा हाथ कट चुका था। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने फिर से घाव को देखा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, अब बाजू तक काटना पड़ेगा, वरना पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, क्या तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर यह क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा सेठ होकर भी अपने ही शरीर को नहीं बचा पा रहा। कहीं जाने अनजाने मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मैंने किसी का हक छीना था? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया था? तभी सेठ के मित्र ने उसकी हालत देखकर पूछा, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरा पूरा हाथ काटना पड़ रहा है? सेठ की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, हां, एक गलती हुई है। मैंने एक गरीब आदमी की मछली छीन ली थी। मेहनत उसकी थी, लेकिन लालच मेरा था। मित्र ने सुनते ही कहा, यह उसी गरीब आदमी की बद्दुआ का असर है। जल्दी से जाओ और उसे ढूंढकर उसके सामने नतमस्तक हो जाओ। उसे क्षमा मांगो, वरना यह दुख अभी खत्म नहीं होगा। सेठ बदहवास दौड़ता हुआ उस गरीब आदमी को ढूंढने निकला। बहुत तलाशने के बाद उसने उसे नदी के किनारे बैठा देखा। वही गरीब आदमी, वही जाल, वही शांत चेहरा। सेठ रोता हुआ उसके पैरों में गिर गया और कांपती आवाज में बोला, बता, तूने मेरे साथ क्या किया? क्या कोई तंत्र मंत्र जानता है? क्या कोई श्राप दिया? क्या कोई बद्दुआ दी? गरीब आदमी ने हैरानी से उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी। मैंने बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। सेठ सुन्न पड़ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्मों का हिसाब तो इसी जन्म में चुकता होता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्म हमें उसी तरह ढूंढ लेते हैं जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में भी अपनी मां को पहचान लेता है। इस संसार में कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अनमोल वचन यही कहता है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान को अर्पित करो। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है, सबसे सच्चा संबंध वफादारी है। यदि तुम छल करोगे तो एक दिन वह छल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। आज नहीं तो कल जीवन तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। हर पल सुकून मिलेगा अगर कर्म अच्छे होंगे। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी कार्य में पूरी तरह लगाया जाए
तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने की बजाय कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन लौट कर आता ही है। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहो। न तो मौसम पर भरोसा करो, न इंसानों पर, क्योंकि वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का एक और अनमोल वचन कहता है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे अपने ही लोगों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं उनकी पूरी नजर तुम्हारी जिंदगी पर होती है। बाहर से तो वे कहेंगे आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, लेकिन जब तुम उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताओगे तो उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। कई बार सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, लेकिन तुम्हारी कद्र तुम्हारे घर में ही नहीं होगी। महाभारत में भी यही हुआ था। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर संभव प्रयास करता था पांडवों को नीचा दिखाने का, उन्हें अपमानित करने का, उनका हक छीनने का, और यही ईर्ष्या महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हारी सफलता को सबसे ज्यादा सहन नहीं कर पाते। सबसे खतरनाक वही होते हैं जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन भीतर से जलते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ ही चली जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। इसे यदि व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर दिया तो जीवन में कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो समय की कद्र करना सीखो। समय का सही उपयोग न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को सही दिशा में आगे भी बढ़ाता है। समय एक बार चला जाए तो लौटकर कभी नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसका सदुपयोग करो। दर्द को धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर से केवल चिंताएं बढ़ती हैं जो मन की शांति छीन लेती हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों से लड़ने से पीछे हट रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकलता तो युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग ही युद्ध से पीछे हटते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी केवल निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर अमर है, इसलिए डर से दूर रहो और अपने नियत कर्मों को पूरे साहस और निडरता के साथ करो। जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही तुम्हें सबसे कम महत्व देगा। कभी गौर किया है कि तुम्हारा अपमान कौन करता है? वही लोग जिन्हें तुम हद से ज्यादा महत्व देते हो। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दोगे तो उसकी नजर में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। किसी को भी इतना मत बनाओ कि वह तुम्हें कुछ न समझे। जैसे ही तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो, वैसे ही तुम उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते हो। लोगों को उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना तुम्हारी ही बेइज्जती करवा सकता है। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, बस वही तुम्हारा अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिल जाएंगे। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी तकलीफ हो हमें याद कर लेना। लेकिन जब सच में कठिन समय आता है तभी असली चेहरे सामने आते हैं। लोग दुख उठाने की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चलते। लोग दोस्ती निभाने की बातें करते हैं,
लेकिन तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक दुनिया तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस दिन लोगों को यह एहसास हो जाता है कि उन्हें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, वह दिन उनकी असली परीक्षा होती है। सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वही होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे। इसलिए मत भूलो, जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, बस वही तुम्हारा अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिल जाएंगे। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव रखोगे, उतना ही अधिक दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। तुम्हारे सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कोई भी तकलीफ हो हमें याद कर लेना। लेकिन जब सच में कठिन समय आता है तभी असली चेहरे सामने आते हैं। लोग दुख उठाने की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चलते। लोग दोस्ती निभाने की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक दुनिया तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस दिन लोगों को यह एहसास हो जाता है कि उन्हें तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, वह दिन उनकी असली परीक्षा होती है। सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वही होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे। इसलिए मत भूलो, जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव रखोगे, उतना ही अधिक दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। तुम्हारे सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता। मुझे गाय का गोबर उठाना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, चरवाहों के साथ रहना पड़ा। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। मेरे पास कोई महल नहीं था, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरे जीवन में भी कठिनाइयां थीं, संघर्ष था, अपमान था, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। क्या हमारे पास ज्ञान है? क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ भाग्य को कोस रहे हैं? महाभारत में कर्ण की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए। उसकी तकदीर ने भी उसके साथ अन्याय किया। लेकिन इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना आसान नहीं होता। समय के साथ बदलना जरूरी होता है, पर वह बदलाव तभी उचित होता है जब वह सभी के हित में हो। कर्ण ने खुद को बदला, खुद को श्रेष्ठ बनाया, महान योद्धा बना। लेकिन क्या वह सच में महान बन सका? नहीं, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग बदले की आग में किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का हित नहीं कर सकता। जिस समाज ने कर्ण को तिरस्कृत किया, जिस समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, उसी समाज को नष्ट करने की भावना उसके अंदर पैदा हुई। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन समाज ने उसे अपनाया नहीं और कर्ण ने समाज से घृणा करना सीख लिया। पर क्या यह सही था? अगर कर्ण समझता कि समाज व्यक्तियों का एक समूह मात्र है जिसे हमने ही बनाया है, तो शायद वह इसे बदलने का प्रयास करता, न कि इसे मिटाने की भावना रखता। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचे, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का भी प्रयास किया। पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वे बार बार दुर्योधन की चालों में फंसते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे अपना भाई समझा, क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, जबकि दुर्योधन हर बार उनकी मृत्यु की साजिश करता रहा। ईश्वर ने पांडवों की रक्षा की, लेकिन यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। भरोसा करते समय आंखें खुली रखो। सिर्फ रिश्तों के आधार पर, सिर्फ शब्दों के आधार पर भरोसा करना
खतरनाक हो सकता है। इसलिए चाहे रिश्ता कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, हमेशा सतर्क रहो। गरीबी और संघर्ष इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह वह अनुभव है जो इंसान को हकीकत से जोड़ देता है। जैसे तुम दूसरों से बात करते हो, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की बातें सुननी चाहिए। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब भी परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो तुम्हारी सहायता करते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें घर जैसा महसूस कराते हैं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। जीवन की चुनौतियों से भागो मत। भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना मत बनाओ। धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सही समय आने तक खुद को मजबूत रखना सबसे बड़ा धैर्य होता है। तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र तुम्हारा मन और आत्मा है। यह तुम्हें सही कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। यह तुम्हें सत्य के मार्ग पर बनाए रखेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने मन और आत्मा को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।